हेलो गाइस, ये जो अपने पार्ट 3 वीडियो है स्टमक के ऊपर। और इस वीडियो में अपन जानेंगे कि स्टमक का क्या ब्लड सप्लाई क्या होता है, क्या इसकी आर्टरी सप्लाई है और क्या इसकी वेन सप्लाई है। अपन इसके पार्ट 1 वीडियो में इसका पूरा एक्सटर्नल फीचर अपने देख लिया था स्टमक का। देन अपन इसके पार्ट 2 वीडियो में इसके सारे रिलेशन देखे थे, इसके पेरिटोनल रिलेशन और इसके विसरल रिलेशन। देन मैं आपको इस पार्ट में इसका पूरा ब्लड सप्लाई समझाने वाला हूँ। तो एक्चुअली में क्या रहता है, इसका ब्लड सप्लाई समझाने से पहले मुझे आपका हल्का सा क्या एब्डोमिनल अयोटा के बारे में बताना पड़ेगा। और जो एब्डोमिनल अयोटा जो है ये अपन में खुद में एक बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, वो भी जाके देख सकते हो। तो अब मैं आपको समझाता हूँ। तो एक्चुअली में क्या होता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये क्या है, ये है अपना असेंडिंग अयोटा। ये डायरेक्ट अपने क्या हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से ये अपना ब्लड रिसीव करता है। ये है अपना असेंडिंग अयोटा। देन असेंडिंग अयोटा जो है यही आगे आपका बन रहा है आर्च ऑफ अयोटा। देन आर्च ऑफ अयोटा आपके नीचे साइड आ रहा है और आपका बना रहा है डिसेंडिंग अयोटा। अब ये डिसेंडिंग अयोटा जो है, जो थॉरेक्स में प्रेजेंट रहती है, उसे अपन बोलते हैं थॉरेसिक डिसेंडिंग अयोटा। ये अपन ने जो है आर्च ऑफ अयोटा वीडियो में भी देखी थी, उसके लिंक भी आपको आई बटन पे मिल जाएगा। देन ये थॉरेसिक अयोटा ही जब एब्डोमेन में जाती है तो इसको अपन बोलने लगते हैं एब्डोमिनल अयोटा। अब एक्चुअली में क्या होता है, जो एब्डोमिनल अयोटा जो होती है उसका ये जो है कुछ ब्रांचेस देती हैं। तो क्या है, एब्डोमिनल अयोटा कुछ इसकी वेंट्रल ब्रांच दे देती हैं और कुछ लेटरल ब्रांच भी देती हैं। तो इस एब्डोमिनल अयोटा जो है वेंट्रल में 3 ट्रंक देती हैं। एक रहता है कोलियोसिलिक ट्रंक, दूसरा आपका है सुपीरियर मेजेंट्रिक ट्रंक, दूसरा है इंफीरियर मेजेंट्रिक ट्रंक। अभी सिर्फ आप इसके नाम सुन लो, जब अपन इस पूरे को डिटेल में देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तब आपको सारा मैं और फर्दर डिटेल में बता दूंगा। अब एक्चुअली में इसका सबसे ऊपर वाला जो ट्रंक रहता है जिसको अपन कोलियोसिलिक ट्रंक बोलते हैं, ये कोलियोसिलिक ट्रंक की ही ब्रांचेस जो हैं आपके सारे एब्डोमेन के ऑर्गन को मेनली सप्लाई करती हैं, आर्टरी सप्लाई। मतलब ये जो कोलियोसिलिक ट्रंक है वापस सबसे पहले डायरेक्ट आपकी ब्रांच है एब्डोमिनल अयोटा की, और ये जो कोलियोसिलिक ट्रंक है उसी की फिर जो ब्रांचेस रहती हैं वो अपने एब्डोमेन के ऑर्गन को सप्लाई करती है। जैसे कि उसी की ब्रांच आपके स्टोमक को सप्लाई करेगी, अपने लिवर को करेगी, अपने पैंक्रियास को सप्लाई करवाएगी और अपने ड्यूडेनम को भी सप्लाई करेगी। तो अपन क्या आज इसी कोलियोसिलिक ट्रंक को और डिटेल में देखते हैं। तो मैं आपको क्या इसको ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे ये जो है मैंने पहले ही आपके लिए स्टोमक ड्रॉ करके रखा था। अब एक्चुअली में क्या रहता है, आपकी यहाँ पे ऐसे मान लो कि ये है आपका पूरा असेंडिंग अयोटा। तो ये आप पूरा मान लो ये है अपना पूरा एब्डोमिनल डिसेंडिंग अयोटा। अब इसी पूरे एब्डोमिनल डिसेंडिंग अयोटा में आपका यहाँ पे ट्रंक प्रेजेंट रहता है। मैं आपको बना देता हूँ। इसी ट्रंक को अपन बोलते हैं कोलियोसिलिक ट्रंक। मैं आपको यहाँ पे लेबल भी कर देता हूँ। और क्या है यार, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आप बस अपन को ध्यान से सुनना है तो आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो जाएगा। तो ये है अपना कोलियोसिलिक ट्रंक। अब एक्चुअली में क्या रहती है, कोलियोसिलिक ट्रंक जो है अपनी 3 ब्रांचेस देती हैं। अभी आपको इन तीनों ब्रांचेस से क्या सिर्फ नाम याद करने हैं। सबसे पहली जो उसकी ब्रांच रहती है वो होती है आपकी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ये अपना कोलियोसिलिक ट्रंक है, उससे आपकी कुछ इस तरीके से ये एक ब्रांच निकलती है। ये आपकी होती है लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। और अगर आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो है, जो लेसर कर्वेचर जो है ना स्टोमक का, उस पर वो आपको सप्लाई करती है। तो कोलियोसिलिक ट्रंक की सबसे पहले आपकी होगी लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी जो कि अपने लेसर कर्वेचर पे आ रही है। देन एक इसकी होती है स्प्लीनिक आर्टरी। स्प्लीनिक आर्टरी जो है स्टमक के पोस्टीरियर में होती है, तो मैं उसको डैश डैश से रिप्रेजेंट करूँगा। यहाँ पर आपका स्प्लीन प्रेजेंट है, तो ये है इसकी दूसरी आर्टरी जो है अपनी स्प्लीनिक आर्टरी। देन इसका लास्ट ब्रांच है, जो थर्ड ब्रांच है, उसको अपन बोलते हैं कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अब कॉमन हेपेटिक क्यों बोला अपन ने, क्योंकि यही अपना जो है लिवर को भी सप्लाई करेगी। तो ये पूरी आपकी है कॉमन हेपेटिक आर्टरी। अब एक्चुअली में क्या होता है, ये जो कॉमन हेपेटिक आर्टरी जो है ये भी आपके 2 पार्ट्स में जो है फिर डिवाइड हो जाती है। मैं आपको दिखाऊं, सबसे पहले अपन ने देखा ये जो कोलियोसिलिक ट्रंक है उसकी 3 आर्टरी, 3 ब्रांचेस, लेफ्ट गैस्ट्रिक, स्प्लीनिक, देन कॉमन हेपेटिक। देन अपन देखते हैं ये कॉमन हेपेटिक जो है फर्दर 2 और ब्रांचेस दे देता है। एक आपका देता है ये वाली, उसको अपन बोलते हैं प्रॉपर हेपेटिक। दूसरी इसकी जो ब्रांच होती है वो आपकी होती है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये कॉमन हेपेटिक की ये एक ब्रांच है आपकी प्रॉपर हेपेटिक। अब प्रॉपर हेपेटिक समझ में ही आ गया, हेपेटिक मतलब लिवर और प्रॉपर मतलब ये सिर्फ लिवर को ही सप्लाई
करेगी। तो ये आपकी प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी। देन ये वाली है आपकी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। अब इसका नाम समझो आप। गैस्ट्रो मतलब क्या होता है? गैस्ट्रो मतलब अपना होता है स्टोमक, और ड्यूडेनल मतलब ड्यूडेनम। तो ये एक आर्टरी जो है अपना स्टोमक को भी और ड्यूडेनम को भी, दोनों को जो है सप्लाई करवाएगी। तो ये एक है अपनी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी। तो मैंने कॉमन हेपेटिक आर्टरी की भी फर्दर 2 ब्रांचेस और देख ली। देन अब क्या होता है, अब आप याद करो, अगर यहाँ पे लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी है ना, तो यहाँ पे राइट भी होगी। तो अब आप देखो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच है। आपको सिर्फ क्या सारी आर्टरीज की ब्रांचेस याद करना है कि कौन कौन सी ब्रांचेस दे रहे हैं। अब जो प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी है ना, ये वाली, इससे आपके निकलती है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। और राइट गैस्ट्रिक भी आर्टरी आपके लेसर ओमेंटम में आती है, और लेफ्ट वाली के साथ अनास्टोमोसिस हो जाएगी। तो मैं इधर मैं लिख देता हूँ, ये है अपनी राइट गैस्ट्रिक आर्टरी। और आप अच्छे से देख लेना, ये जो राइट गैस्ट्रिक आर्टरी है ये ब्रांच है अपनी प्रॉपर हेपेटिक की। वहीं ये जो लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी थी वो अपनी डायरेक्ट कोलियोसिलिक ट्रंक की ही ब्रांच होती है। तो जो लेसर कर्वेचर था उसको तो 2 आर्टरी ने सप्लाई करवा दिया। देन ये जो ग्रेटर कर्वेचर है ना, उसमें भी 2 आर्टरी जो है इसको सप्लाई करवाती हैं। तो सबसे पहले ये जो स्प्लीनिक आर्टरी है ये आपकी एक ब्रांच लेती है, उसको अपन बोलते हैं लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। मैं आपको इसका 2 मिनट मीनिंग भी समझाता हूँ। अब आप जो है ध्यान से देखो, एक चीज़ आप याद कर लो कि लेसर कर्वेचर पे 2 आर्टरी सप्लाई करेंगी, उनका नाम होगा राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। वहीं ग्रेटर कर्वेचर पे जो आर्टरी सप्लाई करेगी उसका अपन नाम बोलते हैं गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। सबसे पहले अपन ने देखा लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी जो कि ब्रांच आपकी हुई स्प्लीनिक आर्टरी की। देन ये जो गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी जो है ये आपकी दे देगी राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। ठीक है, ये अपन देखे राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी। और उसके बाद ये जो गैस्ट्रोड्यूडेनल थी ये पूरी है गैस्ट्रोड्यूडेनल। ये क्या राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी देने के बाद इसी आर्टरी को अपन बोलने लगते हैं सुपीरियर पैनक्रेटिको ड्यूडेनल आर्टरी। ये अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। देन इसको मैं क्या आपको फर्दर और मैं आपको क्या अभी मैं तो इसको क्या फर्दर और अभी मैं आपको डिटेल में भी दिखा दूंगा। तो सबसे पहले अपन ने देखा लेसर कर्वेचर पे 2 आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ कोलियोसिलिक ट्रंक। देन राइट गैस्ट्रिक आर्टरी इज ए ब्रांच ऑफ प्रॉपर हेपेटिक। देन ग्रेटर कर्वेचर पे अपन ने देखी लेफ्ट गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी, वो ब्रांच है अपनी स्प्लीनिक आर्टरी की। देन राइट गैस्ट्रो एपिप्लोइक आर्टरी जो कि अपनी ब्रांच है गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की। ठीक है, सारी आपको सिर्फ ब्रांचेस याद करनी है कि ये जो लेफ्ट एंड राइट गैस्ट्रिक और जो लेफ्ट एंड राइट एपिप्लोइक आर्टरी है वो किसकी ब्रांच है। और इसके अलावा इसके लेसर और ग्रेटर कर्वेचर के अलावा ये स्टोमक के पूरे फंडस को भी अपन आर्टरी सप्लाई करवाते हैं। एक्चुअली में जो स्प्लीनिक आर्टरी जो है सबसे पहले अपने पोस्टीरियर साइड में है स्टोमक के। तो ये क्या करती हैं आपके फंडस में कुछ 5 से 4 ऐसी आर्टरी दे देती हैं, उसी को अपन बोलते हैं गैस्ट्रिक आर्टरी। तो गैस्ट्रिक आर्टरी जो है एक्चुअली में किसकी ब्रांच है, अपनी डायरेक्ट ब्रांच होती है स्प्लीनिक आर्टरी की। तो पूरा मैंने जो है आपको कोलियोसिलिक ट्रंक और इसकी ब्रांचेस बताई। और कोलियोसिलिक ट्रंक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके वाइवा वगैरह में भी डायरेक्ट एग्जामिनर आपसे पूछ लेगा कि कोलियोसिलिक की ब्रांचेस बताओ। वो होती हैं लेफ्ट गैस्ट्रिक, कॉमन हेपेटिक और स्प्लीनिक आर्टरी। उसके अलावा आपको सारी ब्रांचेस इसकी याद करनी है। तो जिस सीक्वेंस में मैंने तुम्हें बताया है ना, अगर उसी सीक्वेंस में अगर तुम याद करोगे तो तुम्हें अच्छे से प्रॉपरली याद हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताऊँ ब्लड सप्लाई में कि स्टोमक का जो ब्लड सप्लाई है उसका आर्टरी सप्लाई सबसे पहले अपन देखें लेसर कर्वेचर पे, वो आपको करवाता था राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। वहीं लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसकी ब्रांच थी, अपनी डायरेक्ट कोलियोसिलिक ट्रंक की, अपन ने यहाँ पे देखा भी था। देन राइट वाली किसकी ब्रांच है, अपनी है प्रॉपर हेपेटिक आर्टरी की। और इस वर्ड्स में मैं फोर्स इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अपन को याद ही ये करना है कि किसकी ब्रांच है। देन फिर अपन देखें ग्रेटर कर्वेचर,
पे आपकी होती है राइट गैस्ट्रो एपिफ्लोइक आर्टरी, जो कि अपनी ब्रांच थी गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की, ये वाली इसकी। देन लेफ्ट गैस्ट्रो एपिफ्लोइक आर्टरी अपनी ब्रांच हो जाती है डायरेक्ट स्प्लेनिक आर्टरी की। उसके अलावा जो इसके फंडस में, स्टोमक के जो फंडस वाला पार्ट जो होता है, उसमें क्या होता है 5 से 7 शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी आपके निकल जाती हैं डायरेक्ट स्प्लीन से, वो सप्लाई करवा लेती है। तो आर्टरी में अपन को मेनली याद करनी थी ब्रांचेस। वहीं अपन देखते हैं वेन, तो वेन में क्या होता है अपन को ये याद करना है कि ये जो वेन होती हैं, जैसी अपनी आर्टरी है ना, सिमिलर अपनी नेम की होती हैं वेन्स। यहाँ पर मैंने देखा था राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन, यहाँ पे थी आर्टरी। यहाँ पे राइट और लेफ्ट गैस्ट्रोड्यूडेनल वेन और एक आपकी शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन्स भी हैं। तो अपन को क्या वेन में ये याद करना है कि जो सारी वेन्स हैं ये एक्चुअली में अल्टीमेटली किस में जाके अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ड्रेन कर रही हैं। तो अपन ने यहाँ पे ब्रांच याद करी, तो वेन में अपन याद करेंगे कि किस में जाके अल्टीमेटली ड्रेन करेगी। तो एक्चुअली में आप ये याद करूँ कि जो राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो होती हैं वो डायरेक्टली अपनी पोर्टल वेन में जो है अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना ड्रेन करवा देती हैं। अब आप बोलोगे पोर्टल वेन क्या है, तो यार पोर्टल वेन जो है अपने आप में एक पूरा शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो बना के रखी है, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। आप इस वीडियो के बाद पोर्टल वेन की वीडियो देख सकते हो। लेकिन अभी आप ये वर्ड याद कर लो कि राइट और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन करेगी पोर्टल वेन में। वहीं राइट गैस्ट्रिक एपिफ्लोइक वेन जो है वो अपना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ड्रेन करेगी सुपरफिशियल मेसेंट्रिक वेन में। वहीं अपन लेफ्ट गैस्ट्रो एपिफ्लोइक वेन और शॉर्ट गैस्ट्रिक वेन देखें तो ये दोनों वेन आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना जो है टर्मिनेट करती हैं स्प्लेनिक वेन में। तो आपको बस ये याद करना है सिर्फ 3 ही तो वेन है, एक पोर्टल वेन, एक सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन और एक स्प्लेनिक वेन। इन तीनों वेन में जो है सारी वेन जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपना ड्रेन करती हैं। ये मैंने आपको पूरा बता दिया कि किस तरीके से जो है इसका ब्लड सप्लाई होता है आर्टरी और वेन। तो अगर आपकी मेरी इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो इस वीडियो को तुम अच्छे से लाइक कर लो। तो अब मैं इसको बताता हूँ यूनिवर्सिटी में आपको कैसे लिखना है। तो यार स्टोमक क्या है, मैं पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो में बता चुका हूँ कि एक लॉन्ग क्वेश्चन में ही आपको आना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन में अगर ये आना है तो मैं आपको इसके पार्ट 4 वीडियो, तो उसकी अगली लास्ट वीडियो है ना, मैं उसमें क्या करूँगा आपको पूरा स्टोमक बता दूंगा कि यूनिवर्सिटी में किस तरीके से लिखना है। और मैं मेरे आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा ताकि आपको जो है ईजी वे में सारा जो है आप यूनिवर्सिटी में लिख के भी आ जाओ। लेकिन अगर क्या होता है स्टोमक जो है मेनली इसका ब्लड सप्लाई कभी कभी वेरी शॉर्ट में भी पूछ लेता है। तो वेरी शॉर्ट में अगर कभी वो आए ना तो तुम क्या डायग्राम मत बनाना, याद रखना 2 नंबर के क्वेश्चंस में अपन को डायग्राम नहीं बनाना। अपन को डायग्राम आता है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपन बना के आए। फर्दर आप अपना टाइम वेस्ट मत करना। मेनली यूनिवर्सिटी एग्जाम में अपन को टाइम ही मैनेज करना है, तो उसके लिए तुम ये डायग्राम ना बना के डायरेक्ट सारी आर्टरी के ब्रांच नाम लिख देना और वो किसकी ब्रांच है आपको वो लिख के आना पड़ेगा। तो ब्लड सप्लाई अगर कभी आ गया 2 नंबर में तो एक नंबर आपका होगा सारी आर्टरी का, दूसरा आपका नंबर होगा वेन का। तो इस तरीके से डायरेक्ट आप लिख देना, आपको पूरे 2 में से 2 नंबर मिल जाएंगे। और अपन इसके लॉन्ग में देखेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।